हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैं एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हरियाणा का बजट जो आपका 2023-24 का है। तो इसके जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं तो वन लाइनर की फॉर्म में हम करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने भी आपके पॉइंट है कुछ यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करने के बाद तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। जो आज की वीडियो में देखिए हरियाणा जो बजट है, सबसे पहली बात तो ये पेश किसने किया है, तो ये आपको याद रखना सीएम साहब के द्वारा पेश किया गया है, मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और ये कौन सा बजट है जो पेश किया गया है? चौथा इनके द्वारा। कौन सा है? फोर्थ है। तो ये दो आपको पॉइंट याद रखने हैं। जो हरियाणा का बजट है ये किसके द्वारा पेश किया गया है? मनोहर लाल खट्टर के द्वारा चौथी बार, फोर्थ टाइम ये पेश किया गया है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी बार यहाँ पर जो है पेश किया है, तो चौथी बार। अब देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो आपका परसेंटेज का आंकड़े हैं वो, फिर जो नई योजनाएं हैं, स्कीम है, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आपके जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हम बात करेंगे। फिर इनको डिस्कस करने के बाद जो आपके हर एक क्षेत्र में कितने कितने करोड़ रुपए की जो राशि है जो पूछा जाएगा आपसे, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो आपका बजट है ये कितने करोड़ रुपए का है 2023-24 का हम बात करें तो आपको किस तरीके से याद रखना है, तो ये आप याद रखेंगे 183,950 करोड़ रुपए का बजट है 2022-23 का। और पिछले आपसे पूछ लिया जाता है कई बार, तो ये भी आपको याद रखना है 2022-23 का कितना था? 164,808 है। तो 183,950 और 164,808 आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो अब का बजट है पिछले बजट की अपेक्षा कितने प्रतिशत अधिक है? कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखिए कैसे रीड करेंगे, 116 तो यानी कि पिछले बजट से ये 11.6% अधिक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं वो सारे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पिछले बजट से 11.6% अधिक है 2023-24 का बजट। यदि हम बात करें बजट में जो राजकोषीय घाटा है वो कितने परसेंट का होने वाला है, तो ये 2.96। कितना होने वाला है? 2.96। इसके अलावा राजस्व घाटा आपसे पूछा जाएगा तो 1.51% आप आंसर लगाएंगे। तो कुछ डेटा है, आप एक से दो बार पढ़ेंगे। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जो आपकी वीडियो है छोटी होने वाली है, इसलिए मैंने आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है कि आपको कम समय में ज्यादा चीजें याद हो जाए। तो आप 2 या 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको पक्के याद हो जाएंगे, बिल्कुल भी आप भूलने वाले नहीं है, क्योंकि ये डेटा है आपको याद ही करने पड़ेंगे। राजकोषीय घाटा 2.96, राजस्व घाटा 1.51%। अब देखिए हरियाणा का जो जीडीपी में योगदान है ये आपसे पूछा जाएगा कि जो जीडीपी है आपकी, इसमें हरियाणा का जो योगदान है वो कितना है? 3.86%। कितना है? 3.86% आप याद रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है पॉइंट, प्रति व्यक्ति आय हरियाणा की कितनी है? तो हरियाणा की जो प्रति व्यक्ति आय है 2022-23, ठीक है, 22-23 है, 23-24 है, 22-23 की आपसे पूछी गई है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय तो आप बताएंगे 2,96,685 होने वाली। कितनी है? 2,96,685 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रति व्यक्ति आय आप देख लेंगे 2022-23 में बढ़कर इतनी हो जाएगी। हरियाणा की हम बात कर रहे हैं। अब देखिए राज्य में जो पैसा आता है, हरियाणा में जो पैसा आता है, ये कहां से आता है? जो आपको सबसे ज्यादा मिलता है केवल हम उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए राज्य के अपने कर राजस्व, ठीक है, जो अपने टैक्स होते हैं वहां से मिलता है 42% पैसा, सबसे ज्यादा आता है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा आता है ऋण भुगतान, यानी कि जो आपका ऋण भुगतान करते हैं वहां से कितना आता है? 30.86%। तो ये दो चीज हम याद रखेंगे। राज्य में जो पैसा आता है राज्य के अपने कर राजस्व से आता है 42% और ऋण भुगतान 30.86% आता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब जो हरियाणा की जो जीडीपी है इसमें हिस्सेदारी आपके 3 क्षेत्र हैं, अब प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी कौन से की है? वो है तृतीय क्षेत्र की। कौन से की है? तृतीय क्षेत्र की है, जो आपकी 50.7% है। और सबसे कम है प्राथमिक की 19.6। तो ये याद कर लेंगे, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय 19.6,
फिर दूसरे की है 29.7 और फिर 50.7 तीसरे की सबसे ज्यादा है। क्लियर है। तो ये आपके महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, 2 से 3 बार आप लिखेंगे, एक बार अपने नोट्स बनाएंगे, पढ़ेंगे, ऑप्शन देखते ही आपको दिमाग में याद आएंगे ये एग्जाम में। देखिए इस बजट के अंदर कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, स्कीम हैं, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट कौन कौन से हैं। सबसे पहली है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। जो ये योजना है किसके लिए चलाई गई है, एग्जाम में पूछा जाएगा। जो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना है ये किसके लिए, देखिए परिवार की सुरक्षा के लिए है, नाम में ही है। तो परिवार के सदस्य की यदि मृत्यु हो जाती है या वो दिव्यांग हो जाता है तो उसके लिए ये योजना चलाई गई है। एक शर्त है उसमें जो आय है वो 1.80 लाख तक होनी चाहिए इस योजना को लाभार्थी लेने के लिए। अगली है मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप। मुख्यमंत्री कौशल मित्र फेलोशिप, अब ये किस लिए है, कौशल है तो युवाओं को कौशल सशक्त बनाने हेतु ये जो है योजना शुरू की गई है। कौशल मित्र है तो युवाओं को कौशल सशक्त बनाया जाएगा। अगला है दिव्य नगर योजना। जो दिव्य नगर योजना है इस योजना के अंतर्गत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जो आपके महत्वपूर्ण पॉइंट है वन लाइनर की फॉर्म में ही मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको भी आसानी हो जाए याद करने में। अगला है मास्टर चंदगी राम स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट स्कीम। अब देखिए स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस है, स्पोर्ट्स पर्सन इंश्योरेंस बेनिफिट, यानी कि चोटिल खिलाड़ियों के लिए, यदि कोई चोटिल होता है कोई खिलाड़ी तो उसको लाभ देने के लिए जो ये है स्कीम चलाई गई है। आगे है पीएम श्री योजना। जो पीएम श्री योजना है इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, हर ब्लॉक में 2 स्कूल बनाए जाएंगे, हर ब्लॉक के अंदर 2 स्कूल खोले जाएंगे। एक और है पीएम से संबंधित पीएम कुसुम योजना। इसके अंदर क्या किया जाएगा, जो कुसुम योजना है 70,000 नए सौर पंप लगाए जाएंगे। कौन से पंप, सौर पंप 70,000। अगला है पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक समाज, ठीक है, सम्मान। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार, कलाकार से संबंधित हो गए क्योंकि कलाकार नाम है, तो सामाजिक सम्मान, तो सम्मान के तौर पर जितने भी कलाकार हैं तो जिन्होंने महत्वपूर्ण काम किए हैं, ठीक है, जिनके नाम हमारे हरियाणा में बोलता है, तो उनको प्रति माह पेंशन दी जाएगी 10,000 रुपए की, कलाकारों के लिए ये चलाई गई है। अगला है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है। अब देखिए जो हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास है तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ये किस लिए चलाई गई है। देखिए जो बीमा किए जाते हैं लोगों को या लोगों के लिए कोई स्कीम लाई जाती है तो उनको सीधा बेनिफिट मिल सके, तो उसके लिए जो ये है चलाया गया है हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास। लोगों को इसके अंतर्गत सीधा लाभ दिया जाएगा। ये आपकी योजनाएं होगी। अब इसके अलावा जितने भी आपके बजट में इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम देखते हैं वन बाय वन। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे। प्राकृतिक खेती के कितने प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, 3, और वो कहाँ कहाँ पर, हिसार, जींद और सिरसा। और सिरसा में आगे ऑप्शन ना दिया हो तो मंगियाना आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, मंगियाना, आप नोट कर लेंगे सिरसा में। तो 3 प्रशिक्षण केंद्र। ये भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कितने प्राकृतिक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे, 3 खोले जाएंगे। कहां कहां पर, हिसार, जींद और सिरसा। अगला है मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां। अब मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां खोली जाएंगी, कितनी खोली जाएंगी, 70 खोली जाएंगी। नेक्स्ट है पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। अब जो पशु है चिकित्सा पॉलीक्लिनिक खोली जाएंगी, 4 खोली जाएंगी। देखिए अब क्या है, पॉलीक्लिनिक में पै है तो 4, कहां कहां पर, पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद। पलवल, महेंद्रगढ़, अंबाला और फतेहाबाद के अंदर क्या खोली जाएंगी, पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक। क्लियर है, इसको एक बार आप लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 2 अत्याधुनिक सरकारी वेटरनरी जो पेट क्लिनिक है ये खोले जाएंगे। कहां पर, 2, आप याद रख लेंगे। सरकारी जो वेटरनरी पेट क्लिनिक है कहां पर खोले जाएंगे, जीएफ। जी मतलब जी से गुरुग्राम, एफ से फरीदाबाद। तो आपके जो पेट है वो जीएफ के पास है, इस तरीके से याद कर लेंगे। जीएफ के पास क्या है, पेट है, वो क्लिनिक लेके गई, जी से गुरुग्राम, एफ से फरीदाबाद। क्लियर है। आगे चलते हैं। गांवों में नए पार्क एवं व्यायामशालाएं और नागरिक सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे, कितने, 1000। ठीक है, पार्क और व्यायामशाला भी 1000 और जो आपके सुविधा केंद्र है ये भी 1000 बनाए जाएंगे, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिए हैं।
आगे चलते हैं, 3 नई मेट्रो लिंक आपकी बनाई जाएंगी, 3 नई, ठीक है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। 3 नई मेट्रो लिंक बनाए जाएंगे, वो 3 कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रिजांगला चौक से लेकर इंदिरा गांधी हवाई अड्डे तक, क्लियर है। दूसरा है सदर्न पेरिफेरल रोड से लेकर ग्लोबल सिटी मानेसर तक। और तीसरा जो आसोदा है आपका बहादुरगढ़, उसमें मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। तो ये 3 लिंक आपको याद रखने हैं, 3 मेट्रो लिंक। आगे चलते हैं, हरहित स्टोर। अब मैंने आपकी योजनाएं करवाई थी, उसमें हरहित योजना पढ़ाई थी, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे जो हरित योजना है वो कब लागू हुई थी, ट्रिक से मैंने याद करवाई हुई है। तो नए हरित स्टोर बनाए जाएंगे, कितने? 1500। कितने बनाए जाएंगे? 1500। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 200 बिस्तर क्षमता वाले छात्रावास बनाए जाएंगे, ठीक है, जिसकी क्षमता, जिसकी कैपेसिटी कितने होगी? 200 बेड की होगी। वो कहां पर बनाए जाएंगे? अंबाला और पंचकुला में। तो पंचकुला अंबाला नजदीक नजदीक वाले जिले हैं, दोनों के दोनों, वहां पर बनाए जाएंगे, क्लियर है। आगे है साइकिल वेलोड्रम। अब देखिए, जो आपका साइकिल वेलोड्रम है ये बनाया जाएगा कुरुक्षेत्र में। कहां पर? कुरुक्षेत्र में। इसी के साथ साथ जो इसका पड़ोसी है करनाल, वहां पर वाटर स्पोर्ट्स सेंटर्स खोले जाएंगे करनाल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे के सारे मैंने यहां पर लिखे हैं, एक भी आपको मिस नहीं करना है। आगे चलते हैं, वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे हिसार और रोहतक में। तो इस तरीके से याद रखेंगे, वैज्ञानिक खेल प्रशिक्षण एवं पुनर्वास केंद्र हिसार और रोहतक। आप पूछेंगे भाई याद कैसे करें? तो याद इसलिए मैंने एक साथ लिखे हैं, छोटी सी वीडियो बनेगी, 1 या 2 बार आप इसको याद करेंगे तो अपने आप ही ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है विद्या समीक्षा केंद्र खोला जाएगा आपका पंचकुला में। और ये किस लिए खोला जाएगा? सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए खोला जाएगा पंचकुला में, क्लियर है। आगे चलते हैं, कौशल शिक्षा कौन सी कक्षा से पढ़ाई जाएगी? अब देखिए, जो आपकी एक कौशल शिक्षा है वो दी जाएगी स्कूलों में, कौन सी कक्षा से? 8वीं कक्षा से दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वीं कक्षा से कौशल शिक्षा दी जाएगी। आगे है नए प्ले स्कूल खोले जाएंगे। अब देखिए, प्ले में जो पे आपको दिख रहा है ये 4 जैसा है, तो 4000 प्ले स्कूल खोले जाएंगे। अगला है स्टेट एक्शन समानुभूति सेंटर, ये कहां पर खोला जाएगा? ये पंचकुला में। तो अभी अभी हमने पंचकुला में एक और पढ़ा था विद्या समीक्षा केंद्र, ये भी कहां पर है? पंचकुला में, क्लियर है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद के जो पॉइंट है और इंपॉर्टेंट डेटा है वो हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, जो बचे हुए हमारे पॉइंट हैं। देखिए, इसका फायदा क्या होने वाला है, हमारे 2 स्क्रीनशॉट आपको लेने हैं, एक पहले वाला और एक अब वाला, और इनको रिवाइज करते रहना डेली। बस पढ़ना है सिर्फ, जैसे ही आप पढ़ते रहेंगे माइंड में अपने आप सेट हो जाएंगे। अगले देखिए, जो वृद्धावस्था सम्मान भत्ता है, चाहे वो आपकी विधवा पेंशन है, चाहे वो दिव्यांग पेंशन है, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसमें 250 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। कितने रुपए की? यदि आपसे पूछा जाए कितने रुपए की वृद्धि करी गई है, तो आप बताएंगे 250 रुपए की। यदि आपसे पूछे पहले कितने थे, तो ये थे 2500 रुपए, तो 250 रुपए बढ़ा दिए तो अब कितने हो गए? 2750 रुपए हो गए हैं इन सभी के, क्लियर है। आगे चलते हैं, डेटा सेंटर पार्क बनाया जाएगा अंबाला और गुरुग्राम में। जो डेटा सेंटर पार्क है कहां पर बनाए जाएंगे? अंबाला गुरुग्राम। अगला है विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह व्यापार केंद्र, विश्व स्तरीय बनाए जाएंगे फरीदाबाद और पानीपत में। देखिए, कोई भी एक चीज आप पकड़ ले, प्रदर्शनी सह व्यापार कहां पर होगा? फरीदाबाद पानीपत में, क्लियर है। आगे है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क खोले जाएंगे, कहां पर? आपके हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़। 3 जगह, हिसार, अंबाला और महेंद्रगढ़। अगला है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है एलिवेटेड, आपके 3 चीजें करी जाएंगी। एक आपकी होती है रेलवे लाइन एलिवेटेड, ठीक है, यानी कि हाइट पर आपकी एक रेलवे लाइन खोली जाएगी, कहां पर? बहादुरगढ़ और कैथल में। इसी तरीके से एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी बल्लभगढ़ में। एलिवेटेड सड़क कहां पर बनाई जाएगी? बल्लभगढ़। अगला है एलिवेटेड रोड का निर्माण करवाया जाएगा हिसार में, ठीक है, कहां पर? हिसार में। आगे चलते हैं, ऑन फार्म वाटर टैंक। अब वाटर टैंक आपके खोले जाएंगे, कितने? 4000। इससे पहले हमने 4000 कुछ एक चीज और पढ़ी थी, प्ले स्कूल। पैसे
प्ले और पैसे 4000, तो दोनों की राशि कितनी है 4000, सॉरी संख्या। अगला है अरावली सफारी पार्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरावली सफारी पार्क खोला जाएगा गुरुग्राम नू में, और ये कितने एकड़ में, 10,000 एकड़ भूमि में खोला जाएगा अरावली सफारी पार्क। अगला है दिवाली उत्सव मेला मनाया जाएगा इसी 2023 के नवंबर में, कहां पर, सूरजकुंड में। और सूरजकुंड कहां पर है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो सूरजकुंड है, यहां पर दिवाली उत्सव मेला लगेगा नवंबर 2023 में। अगला है सिटी इंटरचेंज टर्मिनल। अब सिटी इंटरचेंज आपको करनी है तो उसके टर्मिनल बनाए जाएंगे गुरुग्राम में। अगला है ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान बनाए जाएंगे भिवानी और आपका नूह में। क्लियर है, भिवानी और नूह में। हेली हब बनाया जाएगा गुरुग्राम में, हेली हब गुरुग्राम। तो गुरुग्राम में एक और चीज हमने अभी पढ़ी थी, सफारी पार्क 10,000 एकड़ में, और जो आपका हेली हब है ये भी गुरुग्राम में 26 एकड़ में बनाया जाएगा। अगला है अग्निशम सेवा परीक्षण और प्रशिक्षण केंद्र, अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण केंद्र, ये कहां पर खोला जाएगा, जींद में। क्लियर है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अब जो इंपॉर्टेंट डेटा आप लोगों को याद करना है, बिल्कुल रट लेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है कि जो आपका बजट है अलग अलग क्षेत्र में कितने राशि जो है प्रदान की गई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि, ये सारी राशि आपकी करोड़ में है। तो कृषि में जो दिया गया है खर्च किया जाएगा 7,342 करोड़। कृषि में कितना किया जाएगा, 7,342। तो इसको याद करेंगे आप इस तरीके से, कृषि 7,342, 7,342 एक दो बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल रट जाएंगे आपको। अगला है शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में, तीनों के मिलाकर शिक्षा, खेल और कला एवं संस्कृति में 20,340 करोड़, 20,340 करोड़। अगला है आयुष स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, परिवार कल्याण, आयुष, ESI, खाद्य एवं औषधि में आपका 9,647, 9,647। अगला है पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए कितनी राशि दी गई है, 7,202, 7,202 पंचायत में। विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा में, विद्युत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा में 8,274 करोड़ रुपए की राशि। अगला है परिवहन, इंपोर्टेंट है परिवहन, ये सारे वो हैं जो आपकी इंपोर्टेंट है जो पूछे जा सकते हैं। परिवहन है 4,131, परिवहन 4,131। अगला है शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन, शहरी विकास तथा नगर एवं ग्राम आयोजन, तो ये है 60,52, कितना है 60,52। अगला है सिंचाई एवं जल संसाधन, सिंचाई एवं जल संसाधन में जो राशि दी गई है वो कितनी है, 6598, 6598, 6598। नेक्स्ट है गौ सेवा आयोग, बजट कितना करा गया है अब की बार, जो गौ सेवा है इसमें 400 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी गई है गौ सेवा के लिए। क्लियर है, तो ये थे आपके महत्वपूर्ण पॉइंट, सारे के सारे जितने भी आपकी बजट की PDF आई थी उसका ये बिल्कुल निचोड़ है। आपके जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ से पढ़ लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि इन चीज़ों को बनाने में मेहनत लगती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम नेक्स्ट उसके साथ अच्छे से टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू। ठीक है, यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। आपकी को इस चैनल में बहुत मैराथन मिलने वाली है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को। सबसे पहली बात है जो आपका परिवहन है, आपके उद्योग हैं और जो आपका ये जो राजमार्ग है इससे संबंधित आज की वीडियो में हम करेंगे, ताकि एक ही वीडियो में ये उद्योग भी मैं करवा चुका हूँ, आपका नेशनल हाईवे भी पढ़ा चुका हूँ, तो वो भी आप देख लेना। तो उससे रिलेटेड जो अलग डाटा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए हरियाणा राज्य परिवहन के पास जो बसें हैं वो पूछी जाएंगी, कितनी है, तो वो है भाई 2,581 बसें हैं। कब तक का है ये डाटा, ये डाटा है 30/9/2022 तक का। यही आपसे पूछा जाएगा कि
2022 तक कि हरियाणा राज्य परिवहन के पास कितनी बसें हैं, तो आप बताएंगे 2581 बसें हैं। कितनी है? 2581। और जो ये बसें हैं ना, जो आपकी बसें हैं 24 डिपो, ठीक है, पूछा जाएगा कहां से संचालित होती हैं। 24 डिपो और 13 सब डिपो, तो यहां से ये संचालित की जाती है, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो आपका सब या उप, ठीक है, तो हरियाणा राज्य परिवहन के पास जो बसें हैं वो कितने आप पढ़ेंगे? 2581 है, जो 24 डिपो और 13 सब डिपो से संचालित होती है। आगे बढ़ते हैं, राज्य की कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी है? राज्य की जो है कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी है, तो आप पढ़ेंगे 13,522.85 मेगावाट है। 13,522.85 मेगावाट है। और ये भी पूछा जाएगा ये कब तक है? 9 जनवरी 2023 के अनुसार। तो पूछा जाएगा जनवरी 2023 के अनुसार राज्य की कुल उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी है? 13,522 आप याद कर लेंगे। छोटी सी वीडियो है, 1 से 2 बार आप पढ़ेंगे और डेटा को लिख लेंगे एक जगह पे, आर्थिक सर्वेक्षण के नोट्स बना लेंगे तो उसको रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। क्लियर है? अब आगे देखिए, जो हमने विद्युत से पढ़ा है, तो बिजली उपभोक्ता आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। पिछले एग्जाम्स में भी पूछा गया था कि हरियाणा में जो बिजली के उपभोक्ता हैं वो कितने हैं, तो आप याद कर लेंगे 75,79,595। मोबाइल नंबर है 75,79,595, 5 नंबर का और 7 नंबर का मोबाइल नंबर। आप सोच ले कि मोबाइल नंबर है 75,79,595, 75,79,595। तो ये क्या है? बिजली के उपभोक्ता है हरियाणा में। आगे देखिए, अब उपभोक्ता है तो बिजली की खपत कितनी होती है। अब देखिए, जो खपत है वो सारे सेक्टर्स को मिला के है, अलग अलग नहीं पूछा जाएगा। तो कि सारे सेक्टर्स हैं आपके जितने भी हैं, ठीक है, चाहे वो आपके उद्योग हैं, चाहे वो आपके घर है, सभी सेक्टर्स को मिला के जहां पर बिजली का यूज होता है, तो उन सभी की जो बिजली की खपत है हरियाणा में वो कितनी है भाई? तो वो है 409,947.21 लाख यूनिट है। ठीक है, 409,947 लाख यूनिट। क्लियर है? हो जाएगा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भाई बिजली की जो सप्लाई की जाती है 24 घंटे 7 दिन, 24 × 7 बिजली की जो सप्लाई होती है कितने गांवों में की जाती है। इंपॉर्टेंट डेटा ही सारा का सारा आपका मिस नहीं करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितने गांवों में की जाती है? दिसंबर 2022 के अनुसार है ये 5,694 गांव, 5,694 गांव। रट लेंगे बिल्कुल इस डाटा को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5,694। क्लियर है? आगे चलते हैं, अब हम राजमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? तो हरियाणा में जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जो लंबाई है वो कितनी है? 3216। कितनी है? 3216। इसी तरीके से राज्य उच्च मार्ग है, ठीक है, एक आपका राष्ट्रीय है 3216, फिर आपको पढ़नी है राज्य उच्च मार्ग जो 16 शुरू कर दो पीछे से, 1676, ठीक है, 3216 किलोमीटर है। उसके बाद है मुख्य जिला सड़कें। जो मुख्य जिला सड़कें हैं वो कितनी हैं? वो आपकी 1375 है। देखिए लगभग सेम है। पहले राष्ट्रीय पढ़ेंगे 3216, उसके बाद राज्य पढ़ेंगे 16 उठा लो 76 लगा दो। अब जो आपकी मुख्य जिला सड़कें हैं 75 76 एक जैसा है, इसको 76 ही मान लो कि 76 यूं का यूं उठा के रख दिया और 16 में से 3 कम कर दिया तो 1375, इस तरीके से याद कर लेंगे। उसके बाद है अन्य जिला सड़कें कितनी हैं? तो अन्य जो जिला सड़कें हैं वो कितनी है? 24,996, 24,996 किलोमीटर है। अब आप इन सभी को ऐड करेंगे तो कुल जो सड़कों की लंबाई है टोटल तो कितनी हो जाएंगी? 31,263। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। टोटल यदि आपसे पूछे तो 31,263, 21,263, 31,263, 31,263। क्लियर है? अब जो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट डेटा पूछा जाएगा, पक्की सड़कों की लंबाई यदि पूछे, चाहे वो आपकी राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई पूछे, चाहे वो आपकी राज्य राजमार्ग की लंबाई पूछे, तो 2 तरीके से पूछेगा, या तो ज्यादा पूछेगा
या फिर कम पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा या फिर कम पूछेगा। पूछ लेगा कि पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से ज़िले में है, कम कौन से में है। तो ये तीनों की तीनों चाहे ज़्यादा पूछे या कम पूछे, तो यदि ज़्यादा पूछे तो आपको हिसार मार्क करना है, और यदि कम पूछे तो हमें फरीदाबाद लगाना। कौन सा लगाना है? फरीदाबाद आंसर लगाना है। क्लियर है? ये आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर लेना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर? हमारा टॉपिक होने वाला है शिक्षा से रिलेटेड और सूचना प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। तो देखिए, पढ़ेंगे जो डेटा इंपॉर्टेंट है वो सारा का सारा आपका निचोड़ 193 पेजेस का, वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, इतना चीजें आपको डीपली नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो निकाल कर आपके सामने मैं लेकर आया हूँ। तो एक प्लेलिस्ट बना रखी है, प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो देखिएगा, उसके बाद आपको ये चीजें देखनी है। क्लियर है? ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें याद होती चले और अपने नोट्स भी बनाते चले, ताकि एग्जाम के टाइम पे रिवीजन आपकी हो जाए। देखिए, अब हम पढ़ते हैं हरियाणा में पूछा जाएगा कि राजकीय महाविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है 177 राजकीय महाविद्यालय, 177। अब देखिए, राजकीय महाविद्यालय है तो आप विद्यालय भी पूछेंगे, तो विद्यालयों की संख्या है 14,424। 14,424। देखिए, कई बार जो एग्जाम में डेटा पूछा जाएगा ना, 14,000 प्लस दे देगा, 15,000 प्लस दे देगा, तो आपको 14.5 और 14 जो भी मिले उसमें से आंसर लगा देंगे, नहीं तो एग्जैक्ट डेटा याद रखेंगे 14,424। अब देखिए, जो राजकीय महाविद्यालय है 177 है, इसमें से जो 61 है, इसमें से जो 61 महाविद्यालय है वो किसके लिए है? वो लड़कियों के लिए, सिर्फ से सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए राजकीय महाविद्यालय लड़कियों के लिए जो संख्या वो कितनी है? 61 है। अब उसके बाद आएगा निजी महाविद्यालय, जो प्राइवेट महाविद्यालय है वो हरियाणा में कितने हैं? 97। कितने हैं भाई? 97। इसी तरीके से इसके अंदर भी पूछे तो 97 में से 35 ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए है। किसके लिए हैं? लड़कियों के लिए यहाँ पर निर्धारित आपके किए गए। तो ये डेटा आपको याद रखना है। राजकीय महाविद्यालय 177, जिसमें से 61 लड़कियों के लिए है, अलग से नहीं है, इसी के अंदर है ये। निजी महाविद्यालय 97 है, जिसमें से 35 लड़कियों के लिए है। विद्यालयों की पूछे तो 14,424 आप याद रखेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूछे हरियाणा में कितने हैं? तो आप लगाएंगे 192। कितने लगाएंगे? 192। अब इसी के अंदर, ठीक है, ये आपके राजकीय है, टोटल 192 है। अगर इसी में से आपसे पूछ ले महिला के लिए, ठीक है, राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान वो कितने हैं? 36 है। कितने हैं भाई? 36 है। ये आप लोगों को याद रखना है, 36। आगे चलते हैं निजी औद्योगिक। अब आपने राजकीय पढ़ लिया, राजकीय और निजी दोनों हमें पढ़ने हैं। तो निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं? तो ये है 224। कितने हैं भाई? 224 है। तो कल आपको कुल मिलाकर भी पूछ सकता है, कुल यानी कि राजकीय और निजी को यदि हम ऐड कर दें तो कुल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कितने हैं भाई? 192, और 225 को यदि आप जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 417। तो टोटल आपको याद रखना है, टोटल की संख्या कितनी है निजी और राजकीय मिलाकर? 417। टोटल पूछे तो 417 लगाएंगे, अलग अलग पूछे तो अलग अलग आप लगा देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए वीडियोस लाने का, क्योंकि इस कंटेंट में मेहनत बहुत लगती है। 197 पेज को पढ़कर जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो आप लोगों के लिए निकाल कर यहाँ पर लेके आया हूँ मैं। अब देखिए, 5G सेवाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5G सेवाएं आपसे पूछा जाएगा कि भारत में प्रधानमंत्री के द्वारा ये लॉन्च की गई है 1 अक्टूबर 2022 को। कब की गई है? 1 अक्टूबर 2022 को। और हरियाणा में जो 5G सेवाएं हैं कौन कौन से जिलों में अभी तक उपलब्ध है? तो आप याद रखेंगे हरियाणा HRGPF, हरियाणा GPF याद रखेंगे। इसका मतलब क्या है? H से आपका बनेगा हिसार, तो ये 5 आपके जिले हैं जहां पर 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। R से बनेगा रोहतक, G से बनेगा गुरुग्राम, P से बनेगा पानीपत, और F से बनेगा फरीदाबाद। तो ये आपको डेटा याद रखना है, इंपॉर्टेंट डेटा है। छोटी छोटी वीडियो आप लोगों के लिए आएंगी ताकि आपको डेटा भी आराम से याद हो जाए। क्लियर है? ज़्यादा पैनिक नहीं लेना, वे डेटा है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं। अब अटल सेवा केंद्र हरियाणा में संख्या पूछे आप लोगों से कितनी है, तो 22,500 आप उत्तर लगा देंगे। अब इसमें से भी दो तरीके से पूछेगा क्वेश्चन कि ग्रामीण कितने हैं और शहरी कितने हैं। तो यदि आपसे ग्रामीण पूछे तो कोई भी एक डाटा याद रख लें। ग्रामीण यदि पूछे तो ग्रामीण आप लगाएंगे 15,639 है, और 22,500 में से 15,639 घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, शहरी। ठीक है, तो कोई भी दो डेटा आप याद रख लो, अलग अलग आपको निकाल लेंगे। ठीक है, तो अटल सेवा केंद्र 22,500, ग्रामीण 15,639, बाकी जो बच जाएंगे वो शहरी हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये था आपका, हमने पढ़ा जो आपका शिक्षा से संबंधित है और सूचना प्रौद्योगिकी से। क्लियर है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। यदि आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमने हरियाणा जीके की सीरीज जो है स्टार्ट कर रखी है आपके सीईटी एग्जाम के लिए। चाहे हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, टॉपिक वाइज आपको वीडियोज मिल रही है। 11 वीडियोज आ चुके हैं। इससे पहले भी मैं एक बार हरियाणा जीके कंप्लीट करवा चुका हूँ, जिसमें 50 से ऊपर वीडियोज हैं। हर एक चीज की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप देखेंगे प्लेलिस्ट निकाल कर तो आपको हर एक चीजें मिल जाएगी। ठीक है, एक प्लेलिस्ट आपको हरियाणा जीके की जिसमें आपको सारे टॉपिक ट्रिक से याद करवाए हुए हैं, तो वो जरूर देखिएगा। उसके अलावा हिंदी की, चाहे आपका कोई भी एग्जाम है, हिंदी की क्लासेस हमारी चल रही हैं रेगुलर, और जल्दी हम मैथ की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं। क्लियर है। इसके अलावा जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रोड सेफ्टी जो आपके हर एक ग्रुप में आने वाली है, लगभग 56 और 57 में तो पूछी जाएंगी। जो आपका ग्रेजुएशन और +2 है रोड सेफ्टी वाला, उसमें जीके के अंदर एक टॉपिक दिया गया है, वो आपका कंप्लीट मैं करवा चुका हूँ। एक वीडियो उसकी बची है, वो भी आपको जल्द ही मिल जाएगी, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। क्लियर है। वो हम करेंगे हरियाणा की अर्थव्यवस्था और आपकी है लोक वित्त बैंकिंग से संबंधित। क्लियर है। 2 टॉपिक है और 2 पहले हो चुके हैं, 3-4 टॉपिक और बचे, वो 1-2 वीडियो में और पूरे हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, अब हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद में हमें पढ़ना है हरियाणा का जो है वो कितना है। हरियाणा सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जीडीपी, स्टेट जीडीपी। ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो आपको याद रखना है 994,154। ठीक है, 994,154 करोड़ रुपए आप याद रखेंगे। हरियाणा का जो जीडीपी है वो कितना है, 994,154। इस तरीके से याद कर लेंगे, 994,154। क्लियर है, याद हो गया। 994,154 करोड़ रुपए है। पीछे का ना भी याद रखिए, आगे का याद रख लें। अब देखिए नेक्स्ट जो हम करेंगे, सकल राज्य मूल्यवर्धन कितना है। सकल राज्य मूल्यवर्धन जो कितना है, ओवरऑल मिलाकर जो अलग अलग क्षेत्र है उनका अगर हम ओवरऑल देखें तो वो 7.1% है। कितना है, 7.1% की वृद्धि हुई है ओवरऑल में। उसके अंदर आपके क्षेत्र आपको पढ़ने हैं 3। कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, 5.3 की। कृषि उससे संबंधित, सहबद्ध मतलब उससे संबंधित जो क्षेत्र है उनमें वृद्धि हुई है 5.3 की। और यदि आप डाटा अमाउंट में याद रखेंगे तो 92,861 करोड़। ठीक है, ये आपको डाटा याद रखना है। यदि परसेंटेज में पूछे तो 5.3, यदि रुपये में पूछे तो 92,861। क्लियर है, याद हो गया। जो सकल राज्य मूल्यवर्धन है ओवरऑल 7.1, कृषि एवं सहबद्ध में 5.3 और डाटा 92,861। क्लियर है। अगला है इसी में उद्योग। अब उद्योग में देखेंगे आप, वो जो है 3 जैसा है तो 3 पीछे और इसका डबल आगे। ठीक है, 3 पीछे इसका डबल आगे, 6.3% की वृद्धि। यदि हम डाटा अमाउंट में पूछे तो याद रखेंगे 17,75,50, 17,75,50। कृषि वाला था 92,861 और ये 17,75,50 करोड़ रुपए। क्लियर है। अगला है सेवा। ठीक है, सेवा को यदि आप इंग्लिश में देखें तो एस से शुरू करेंगे हम, सेवा। इसको मैं पूरा बना दूं तो ये 8 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 8, और 8 का आधा कर दो 4, तो 8.4% है ये। और यदि अमाउंट में देखें तो 26,42,12 करोड़ रुपए की है राशि। अब देखिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा यदि पूछे तो वो कौन सा है, सेवा का है। सबसे ज्यादा किसका है, सेवा का है। तो पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किसका है, सेवा का है, 8.4 है। ठीक है, सेवा का एस जो है 8 जैसा है, उसका आधा कर दो 8.4 हो जाएगा। और यदि अमाउंट में पूछे तो 26,42,12। क्लियर है।
नेक्स्ट हम देखें तो प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद, इसको हम प्रति व्यक्ति आय भी कह सकते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, तो ये कितनी है हरियाणा में? 2,96,685, 2,96,685, जिसमें 12% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? यदि वृद्धि पूछे तो 12% की, अमाउंट पूछे तो कितनी है प्रति व्यक्ति आय? 2,96,685 रुपये आप याद कर लेंगे। अब आगे है जो आपका स्थिर कीमतों पर है, दो होती है आपकी, एक स्थिर होती है, एक प्रचलित होती है। तो स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा का योगदान पूछ रहा है, कितना है? सकल घरेलू उत्पाद नेशनल में हरियाणा का योगदान भाई 3.9% का है। इंपोर्टेंट डेटा ये सारा का सारा पूरा निचोड़ आप लोगों के सामने है। क्लियर है? पूरा का पूरा जो आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट है उसका सारा जो रस है, डेटा इंपोर्टेंट हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, बाकी सब कुछ पढ़ के भड़क नहीं लेनी। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट पूछा जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड कितने बनाए गए हैं? तो 11.70। कितने बनाए गए हैं? 11.70 लाख बनाए गए हैं। इंपोर्टेंट डेटा, इस तरह का डेटा पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट है जिला स्तरीय यदि खजाने पूछे तो कितने? हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। जिला स्तरीय खजाने पूछे तो आप बता देंगे 2-4। ठीक है, खजाना लेकर 2-4 हो गया, यानी कि फरार हो गया। खजाने पूछे तो खजाना लेकर 2-4 हो गया। उप खजाने पूछे तो कितने हैं भाई? 81 हैं। कितने हैं? 81 है। क्लियर है? ये आप लोगों को डेटा याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। तो हम करेंगे कृषि और क्षयबद्ध क्षेत्र से। इसमें देखिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कि इसका फायदा क्या है। एक तो छोटी सी वीडियो है और मैं कोशिश करूंगा कि सारे के सारे जो डेटा है आपको वीडियो में ही याद कराने की कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है आप स्किप करके देख रहे हैं तो उसका कोई फायदा नहीं है। पूरा वीडियो देखेंगे शुरू से तो आपको डेटा साथ के साथ याद करेंगे जैसे मैं करवाऊंगा, तो साथ के साथ यदि आप बोलेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। बस एक बार एग्जाम के आने से पहले इसको रिवाइज और कर लेना, जैसा से आप नोट्स बनाए अपने। तो स्टार्ट करते, देखिए सबसे पहले कृषि में पूछा जाएगा सकल बोया गया क्षेत्र कि हरियाणा में जो कुल बोया गया क्षेत्र है वो कितना है? तो आप करेंगे 66.20 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो 66.20 लाख हेक्टेयर आप याद कर लेंगे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस तरीके के। तो सकल बोया गया क्षेत्र कितना है? 66.20 लाख हेक्टेयर। कितना है? 20 लाख हेक्टेयर। आगे चलते हैं। देखिए इसी से संबंधित है कि आपका उत्पादन बोया गया तो क्षेत्र आपका इतना है। जब आप बोते हैं तो किस किस क्षेत्र में कितना कितना उत्पादन हरियाणा में हुआ है? तो जो आपको मेन याद करना है, सबसे पहले गेहूं उत्पादन हरियाणा में कितना हुआ है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है, तो वो कितना है भाई? 104.47 लाख टन में बात करेंगे हम, सारे के सारे लाख टन। अब देखिए याद करना क्या है आपको, पॉइंट बेशक ना याद कीजिए आप, तो याद करना है वो कैसे भी करें। गेहूं 104 रुपए की लेके आया मैं, ठीक है, घर में गेहूं लेके आया 104 रुपए के खाने के लिए। इस तरीके से याद कर लो। बस हमें याद करने से मतलब है सही, कैसे भी हो एग्जाम में 104 लाख मिलेगा, 118 मिलेगा, 110 मिलेगा, पॉइंट को बेशक ना याद करो। ठीक है, तो 104 के में क्या लेके आया? गेहूं लेके आया। उसके बाद चावल का उत्पादन कितना हुआ? पहले मैं गेहूं लेके आया, फिर मैं चावल लेके आया 55 रुपए किलो के। कितने लेके आया? 55 के। तो 55.14 लाख टन का उत्पादन हुआ है हरियाणा में चावल का। तो अगला हम बात करते हैं गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है। तो गन्ना भी लेके आए भाई। अब देखो मैं गेहूं भी ले आया 104 का, चावल भी ले आए मैं 55 का। अब घर वाले बोले कि गेहूं खाने का, गन्ना खाने का मन कर रहा है, तो गन्ना ले आए आप 88 रुपए का। कितने रुपए का? 88। तो 88.23 लाख टन। ठीक है, 88.23। एग्जाम में जब ऑप्शन दिखेंगे ना 88, 100, तो याद आएगा एग्जाम में। वीडियो में देखा था हमने, हम गेहूं लेके आए 104, चावल लेके आए 55, फिर गन्ना लेके आए 88, तो सब याद आएगा आपको। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। क्लियर है? जो ये पूरा निचोड़ है आपका आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट का। अब नेक्स्ट है कपास। नेक्स्ट है कपास। तो कपास भी लेके आए घर में, तो कपास कितने का लेके आए? सस्ता मिलता है कपास, तो कपास कितने का लेके आए भाई? कुल 13 रुपए का।
13.16 लाख टन का उत्पादन हुआ है। क्लियर है? तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। पहले तो बोया गया 6 पॉइंट, ठीक है, लाख हेक्टेयर। उसके बाद गेहूं याद रखना है 104, उसके बाद चावल याद रखना है 55, फिर गन्ना याद रखना है 88, फिर कपास याद रखना है 13। क्लियर है? तो ये आप याद कर लें। अगला हम नहरों से संबंधित जो डेटा है वो याद करेंगे। देखिए नहरों में आपको याद करना है जो भाखड़ा नहर प्रणाली है उसके अंतर्गत कितनी नहरें हैं। ठीक है, जो भाखड़ा नहर है उसमें आपकी नहरें जो निकाली गई हैं उसके अंतर्गत कितनी नहरें हैं, तो 521 नहरें हैं। कितनी हैं? 521 है। तो आपको भांगड़ा करना है। जैसे ही मैं बोलूं 5 2 1 तो आप भांगड़ा करेंगे। तो भांगड़ा से भाखड़ा नहर प्रणाली के अंदर कितनी नहरें हैं? 5 2 1 करते ही भांगड़ा। क्लियर है? अब इसके देखिए ये सारी जो नहरें हैं 521 की 521 है। इनको यदि सारों की लंबाई हम मिला दें तो वो कितनी है? तो 5800 के करीब है। तो 5867 ये आप याद करेंगे। 5800 करीब आप याद कर लेंगे। अब कैसे याद करें? 521 नहरें हैं तो 5 तो यहीं से उठा लो और इन सभी को जोड़ दो। 5 और 2 7 और 1 8 है, 8 आगे लगा दो तो 5800 याद कर लो। ना तो 5867 याद कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अगला याद करते हैं यमुना प्रणाली में कितनी नहरें हैं। पहले हमने किया यमुना में 5 2 1, तो उसके बाद टोटल लेंथ की 5 वहां से उठा लो और अगला जो 8 आया उन सभी को जोड़ के 5867 याद कर लो या 5800। यमुना जो प्रणाली है इसके अंदर जो नहरें वो कितनी है भाई? ठीक है, वो 472 है। यमुना के अंदर कितनी है? 472 है। 400 देखिए आप सभी को पता है जो यमुना है उसमें रेत आता है तो 420 का काम होता है, उसमें 420 का काम होता है। ठीक है, 420 का काम करते हैं। तो इस तरीके से याद कर लो, तो इस तरीके से संबंधित कर लो इसको कि यमुना में 420 का काम करते हैं लोग रेत निकालने के लिए। तो यहाँ पर 420 472 एक जैसा डेटा आपको लगेगा। नहीं तो 472 भी याद कर लेंगे। ठीक है, अब इनमें जो नहरें हैं इनकी कुल लंबाई कितनी है? सेम वही 4 यहाँ से उठा लो, जैसे 5 इसमें उठाया था वो 1 घटा दो तो 4300 के करीब है। कितनी है? 4300 के। उसमें सभी को जोड़ के 8 किया था, इसमें 1 घटा के 3 कर दिया तो 472 और 4300 कुल लंबाई। अगला आएगा उट्ठान प्रणाली में नहरें। जो उट्ठान प्रणाली है हरियाणा में उसके अंतर्गत कितनी नहरें हैं भाई? 528। देखिए लगभग सेम सी है। यमुना के अंदर 521, इसके अंदर है 528 है, लगभग सेम है। 7 का डिफरेंस है, इसमें 7 जोड़ दो 528 है। अब इसके अंतर्गत जो टोटल है वो कितनी है? तो 3947। तो 3900 किलोमीटर भी याद कर लेंगे, बहुत हो जाएगा। देखिए उट्ठान में आपको दिख रहा है भाई 3 जैसा तो 3, न है तो न का 9 बना दो तो 3900। इस तरीके से याद अपने आप आएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है। एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखोगे तो अपने आप याद आ जाएंगे। क्लियर है? ये हो गया सकल। उसके बाद हमने भाखड़ा नहर प्रणाली की 5 2 1 5 2 1। उसके बाद टोटल कितनी करी हमने? 5 8 6 7 टोटल है। उसके बाद यमुना की 472। ठीक है, 472 तो 4 वहां से उठा लो, 1 कम कर दो तो 4300। उसके बाद हमने उट्ठान की 521 थी यमुना की, 7 उसमें जोड़ा 528 होगी। उट्ठान में 3 जैसा है और नए को 9 बना दो तो 3900 के समथिंग इसकी टोटल लेंथ है। ठीक है, ये हो जाएगा। ये आगे चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर ना करना भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि आपके लाइक शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है वीडियोस लाने के लिए। वन और वृक्ष अच्छादान बताना है हरियाणा में कुल कितना है? तो 7.12%। अब देखिए जो वन से संबंधित सारे के सारे प्रश्न मैंने करवा रखे हैं, प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। हरियाणा जीके की हर एक चीज वहां पर बताई गई है। वनाच्छेदन कितने हैं, वृक्षा कितने हैं, टोटल कितने हैं, ठीक है, आरक्षित कितना है, ये सारी चीजें आपको वहां पर करवा रखी हैं। तो वन और वृक्ष अच्छादान करना है तो 7.16%। क्लियर है? नेक्स्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो लेटेस्ट डेटा पूछा जाएगा, हरियाणा में प्रदूषण हॉटस्पॉट कितने हैं। अब देखिए प्रदूषण पूछा है, प्रदूषण के हॉटस्पॉट कितने हैं? तो प्रदूषण का पै उठा लो और उसका आधा 2। ठीक है, पै कैसा दिख रहा है आपको? 4 जैसा। तो 4 पीछे इसका आधा 2 24।
कितने हैं भाई? 24 है प्रदूषण हॉटस्पॉट। उसके बाद ऑक्सी 1 हरियाणा में पूछेगा कितने हैं, तो ऑक्सी 1 वैसे ही उठा लो इसी में, ये ऑक्सी का ए दिख रहा है 3 जैसा, तो 3 और अगला ही नंबर 4 जो 34 हो जाएंगे। प्रदूषण में पै 4 जैसा, उसका आधा 2 करना है 24, ऑक्सी में 3 है और उसका अगला आपको लेना है 4, तो 34 हो जाएंगे आपके ऑक्सी 1। नेक्स्ट पूछा जाएगा कि पशुधन की संख्या कितनी है हरियाणा में। हरियाणा में जो पशुधन की संख्या है तो वो कितनी है भाई? 71.26 लाख पशु है, कि 71.26 लाख जो है वो पशुओं की संख्या है। तो एक और चीज यहाँ पर थी आपका, देश की पशुधन का ये कितना प्रतिशत है, तो 2.10% है। जितने देश में है ना उसका हरियाणा में केवल 2.10% है। तो 71.26 याद कर लेंगे हरियाणा में कुल पशुधन 71.26। अब देखिए पशुधन है, लेकिन हरियाणा में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, स्टार मार्क करके इसको लिख लेंगे। यहां से जरूर आपको बहुत सारे क्वेश्चन फंसने वाले हैं और आपको कंपटीशन में आगे लेके जाने वाले हैं। देखिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता हरियाणा में कितनी है भाई? एक दिन में एक व्यक्ति को कितना दूध मिलता है हरियाणा में? तो 1063 ग्राम। कितना मिलता है? 1063 ग्राम है। और ये देश में कौन से नंबर पर है? तो 63 में 3 दिख रहा है लास्ट वाला, तो तीसरे नंबर पर है। और जबकि देश में बात करें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है, तो 472 ग्राम है कुल। अब देख लो उससे कितनी ज्यादा है हरियाणा में, ठीक है। तो देश की पूछे तो 427, 72 नहीं 427 ग्राम। और हरियाणा की पूछे तो 1063 ग्राम हो जाएगी। और देश में स्थान कौन सा है? तो तीसरा है। ये आप राइट डाउन कर लेंगे यहाँ पर। आगे चलते हैं फिर डेटा जो हम पढ़ेंगे अपना। अब देखिए सफेद मत्स्य से संबंधित पूछेंगे, सफेद झींगा पालन एवं मत्स्य पालन कहाँ कहाँ पर होता है हरियाणा में? तो 5 जगह होता है। तो HR हरियाणा MPJ, ठीक है, HR MPJ 5 जगह क्यों कौन सी हैं? H से हिसार, R से रोहतक, M से मेवात, P से पलवल, J से झज्जर। तो ये 5 है, वो भी सारे आपके नीचे वाले हैं। तो J से झज्जर है, P से पलवल हो जाएगा, मैं से मेवात याद कर लेंगे, और हिसार और रोहतक तो है। क्लियर है? तो ये आप डेटा याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हरियाणा में हल्दी प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? तो देखिए हल्दी लगा के और रगड़ रगड़ के नहाओ यमुना में जाके। हल्दी लगा ली, रगड़ रगड़ के यमुना में जाके नहाओ, तो रगड़ से रादौर जैसा कुछ नाम है, और रादौर यमुना से यमुना नगर आपका बन जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखिए 31/10/2022 तक हरियाणा में कितने गोदाम संचालित हैं? तो 113। तो गोदाम में भाई एक एक करके 3 बोरी रख दो, ठीक है। गोदाम में एक एक करके 3 बोरी रख दो तो 113। और ये कब तक की संख्या है? 31/10/2022 तक की है। इंपॉर्टेंट डेटा भूलना नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट आएगा हरियाणा में औसत भंडारण क्षमता की कितनी भंडार कर सकता है चीजों को? तो 18.59 लाख मीट्रिक टन हरियाणा की क्षमता है औसतन, ठीक है। ये याद करना है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे इसको भी। इनलैंड कंटेनर डिपो हरियाणा में कहां पर है? तो रेवाड़ी में है। कहां पर है? रेवाड़ी। अब रेवाड़ी में जो वह है वो 9 जैसा दिख रहा है, तो 2009 से EDI द्वारा, ठीक है, जो EDI है उसके द्वारा दुनिया से जोड़ा गया है, ठीक है। EDI की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट में बताएंगे, पूछी जा सकती है, नहीं पता होगा तो मैं पिन कर दूंगा कमेंट में, तो आप मुझे बताएंगे। डिजिटल से संबंधित है ये सबको ही पता है क्या होता है, हिंट मैंने दे दिया, आप बताएंगे। इनलैंड कंटेनर डिपो रेवाड़ी, रेवाड़ी में वह 9 जैसा है, तो 2009 से EDI के द्वारा दुनिया से जोड़ा गया है। अगला पूछा जाएगा सेब फल व सब्जी मंडी कहां पर बनाई जाएगी? सेब की भी, फल की भी और सब्जी की भी, तो ये बनाई जाएगी पिंजौर में, और इसका कार्य अभी, ठीक है, 31 मई 2023 तक पूरा होना है। देखते हैं होगा कि नहीं। तो लेटेस्ट डेटा आपको पढ़ना है, सेब फल व सब्जी मंडी।
फूलों की मंडी यदि पूछे तो फूलों की मंडी गुरुग्राम में। अब देखो फूल की माला आप किसको पराते हो, पहनाते हो, पराते हो, हरियाणा में बोलेंगे परा दो आ जाता ना फूला की माला, ठीक है। तो गुरुग्राम, जब आपके अच्छे काम करते हैं तो आप अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरुजी आपके आशीर्वाद से अच्छा काम हुआ है तो फूलों की माला पहनाई गुरु, तो गुरु से गुरुग्राम। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा है लाल डोरा मुक्त गांव कितने हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में जो लाल डोरा मुक्त गांव है 6260, 6260 याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कचरा मुक्त शहर 3 स्टार रेटिंग किसको मिली है। कचरा मुक्त शहर की 3 स्टार की रेटिंग किस किस को मिली है हरियाणा में, तो आरजी को मिली है, तो रोहतक और गुरुग्राम। आरजी को मिली है रोहतक और गुरुग्राम, याद कर लेंगे। क्लियर है, तो ये चीजें आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट है जो हमने आज की वीडियो में ये डेटा किया है आपका। जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास है, तो आपका आर्थिक सर्वेक्षण का ये सारा डाटा जो है इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और याद कैसे करना है वो वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे आप, तभी आपको याद हो पाएगा। साथ के साथ आप बोलेंगे जैसे मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए, जरूर आपको याद होगा। ये बिल्कुल रट देना है, चाहे किसी भी तरह से आप रटो, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, 5-10 मिनट आप दोगे तो आपको बिल्कुल ये पक्के याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे जिला सिविल अस्पताल कितने हैं हरियाणा में। हरियाणा में पूछा जाएगा कि जिला सिविल अस्पताल पूछे जाएंगे आपसे कितने हैं, ये याद रखना है कि जिला सिविल अस्पताल की यहाँ पर बात हो रही है। तो ये देखिए सिविल में आपको 2 दिख रहा होगा, ठीक है। जिला सिविल अस्पताल में आपको 2 दिख रहा है, तो 2 को 2 बार लिख दो। 22 जिला सिविल अस्पताल हैं हरियाणा में। कितने हैं? 22 हैं। याद हो गया होगा, जिला सिविल अस्पताल, सिविल में 2 जैसा दिख रहा है तो 2 और 2। अगला हम बात करते हैं उपमंडलीय अस्पताल। उपमंडलीय अस्पताल, अब देखिए उप में आपको 4 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसी तरीके से मैं हर एक वीडियो में आपको याद करवाने की कोशिश करता हूं। देखिए 2 ही 4 हैं, या तो रटिए या कोई ना कोई आपकी ट्रिक है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप अपनी भी बना सकते हैं, किसी भी तरह याद करना है हमें, चाहे कैसे भी वो याद हो। जिला सिविल 2-2 हो गया। उपमंडलीय में उप में 4 है तो 4 लिख दो। और जब आप मंडल बोलते हैं मन, तो न आपको बोलने में दिख रहा है, मन तो न से नो, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। जिला सिविल 2-2, उपमंडलीय का 4 पकड़ लो और मंडल में 9 आपको दिख रहा है तो 9 लिख दो, तो 49 हो गए हमारे उपमंडलीय अस्पताल। अगला चलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? आप देखिए स्वास्थ्य आपको दिख रहा है से और वह, ये आप देखिए स्वास्थ्य से और वह, ये 2 जैसा और ये 0 जैसा और ये 1 आपको दिख रहा है, तो 120 आप लिख देंगे यहाँ पे, 2 और 0 जैसा, और जो ये 1 है ये आगे चिपका दो। सामुदायिक स्वास्थ्य है तो स्वास्थ्य में ही 120 आपको दिख रहा है, स्वास्थ्य में सामुदायिक 120 आप याद कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डेटा है, जरूर पूछा जाएगा ही जाएगा। अगला है सिविल डिस्पेंसरी की बात हम करते हैं। सिविल डिस्पेंसरी, अब देखिए हमने पहले किया जिला सिविल अस्पताल, सिविल में 2-2, अब डिस्पेंसरी है तो उसमें 22 वाले में 1-1 ऐड कर दो तो आपका 33 हो जाएगा। सिविल डिस्पेंसरी, ठीक है, सिविल डिस्पेंसरी 33 हमारी है। अगला है पोली क्लिनिक। अब देखिए पोली क्लिनिक कैसे याद करेंगे। अब देखिए 12वीं है तो 12वीं के जरूरी नहीं है कि 12वीं के बाद 10वीं के बाद भी पॉलिटेक्निक करते हैं, लेकिन 12वीं के बाद जब आप पॉलिटेक्निक में जाते हैं तो उसको आप क्या काउंट करेंगे? 13वीं क्लास काउंट करेंगे। तो पोली से पॉलिटेक्निक याद कर लेंगे। पॉलिटेक्निक आप कब जाते हैं? 12वीं के बाद 13वीं करने, 12वीं के बाद 13वीं करने, याद करना है भाई, कर लो। तो पोली क्लिनिक कितनी है? 13 है। जब भी आपको दिखेगा हरियाणा में पॉलीक्लिनिक कितनी है तो याद आएगा, वीडियो में हमने देखा था कि 12वीं के बाद हम पॉलिटेक्निक करने जाएंगे, 13वीं करने बोलते हैं ना भाई। कौन सी पढ़ रहा है? हमने ना पता BA क्या हुआ है, हम तो नहीं पता 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं में है छोरा, ठीक है। तो याद करेंगे पॉलीटेक्निक से पॉलीक्लिनिक याद हो जाएगा, 13वीं करने हम वहां पे गए। नेक्स्ट है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, आप उपमंडल में 4 पकड़ा था तो प्राथमिक में भी 4 पकड़ लो, 4।
स्वास्थ्य में 0 पकड़ी थी, 0 पकड़ लो और 6 याद कर लो। तो सबसे ज़्यादा यही है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 406, सबसे ज़्यादा इन्हीं का डेटा है। तो ये तो अलग से याद हो जाएगा स्टार, सबसे ज़्यादा इसी के हैं। प्राथमिकता हम देंगे सबसे ज़्यादा को, तो सबसे ज़्यादा नंबर कौन सा है? 406 है। अगला है शहरी स्वास्थ्य केंद्र। अब देखिए शहरी में जो लोग रहते हैं, एक एक आदमी स्वस्थ है भाई, शहर में एक एक आदमी स्वस्थ है। तो शहरी स्वास्थ्य केंद्र, शहर में एक एक आदमी क्या है? स्वस्थ है। 1 से 11 एक एक आदमी क्या है? स्वस्थ है। भाई याद करने से मतलब है, क्योंकि हमें क्वेश्चन ठीक करना है, चाहे वो कैसे भी याद हो, जरूर आपको ये सिलेक्शन में आगे लेके जाएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है आपका 197 पेज का सारे का सारा। ठीक है, अगला चलते हैं। पहला देखा हमने प्राथमिक स्वास्थ्य, सबसे ज्यादा नंबर है 406। एक और आपका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आ गए शहर के, कौन से आ गए? शहर के। तो ये 406 है और ये 106 है, तो ये दोनों आप याद कर लेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सबसे ज्यादा है, प्राथमिक सबसे ज्यादा है 406, उसके बाद शहरी भी सबसे ज्यादा है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 106। क्लियर है? अगला करते हैं विशेष नवजात देखभाल इकाइयां। नवजात इकाइयां आपको याद करनी है, विशेष। अब देखिए विशेष आ गया तो विशेष में 2 है और स में 4 है, तो 2 और 4 इसका पकड़ के यहाँ याद कर लो। ठीक है, याद करोगे तो हो जाएगा। भी हमने याद करना है विशेष नवजात देखभाल केंद्र इकाइयां या कितनी है? 2 4। विशेष है तो 2 और 4 आप याद कर लें। अब देखिए एक है विशेष नवजात, एक है नवजात शिशु स्थायी इकाइयां। तो शिशु में देखिए ऊ की मात्रा 6 जैसी दिख रही है, तो 6 यहाँ पे लगा दो। ठीक है, एक आपकी विशेष है, विशेष में ही 24 हमें दिख गया, और एक नवजात में ऊ की मात्रा 6 जैसे दिखाई दे रही है, तो 6 यहाँ चिपका दो, तो 66 होगी। अगला चलते हैं सार्वजनिक अस्पताल कितने हैं? तो 176 सार्वजनिक पूछे हैं, सार्वजनिक अस्पताल कितने हैं भाई? ये याद कर लेंगे 176। कितने हैं? 176 है। इसके अलावा निजी अस्पताल कितने हैं? निजी अस्पताल हैं भाई 552, निजी 552, निजी कितने हैं? 552, निजी अस्पताल कितने हैं भाई? 552 हैं। उसके बाद एम्बुलेंस पूछी जाएंगी, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा 622 है। ठीक है, सार्वजनिक 552, एम्बुलेंस 600 आपकी 22, 622 552, सार्वजनिक 552, एम्बुलेंस 622। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। मृत्यु दर आप लोगों को पढ़नी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मृत्यु दर भी पढ़नी है। मृत्यु दर आपको 4 पढ़नी है। सबसे पहले मातृ मृत्यु दर कितनी है हरियाणा में? तो 110। कितनी है? मातृ मृत्यु दर कितनी है? 110 है। उसके बाद नवजात मृत्यु दर कितनी है? 19 है। कितनी है भाई? 19 है। उसके अलावा शिशु मृत्यु दर कितनी है? 28 है। और अंडर 5 की मृत्यु दर पूछे तो 33 है। तो ये आपको याद करना है। क्लियर है? मातृ पूछे तो 110, नवजात पूछे तो 19 बता देंगे। उसके बाद शिशु पूछे तो 28, अंडर 5 की बताए तो 13 और 33 आप बता देंगे। देखिए अंडर 5 में ये भी आपको दिख रहा है 3 जैसा, तो 3 3। ठीक है, इस तरीके से चिपका देंगे यहाँ पे। क्लियर है? मातृ, नवजात, शिशु और अंडर 5 की मृत्यु दर आप लोगों को याद करनी है, प्रति 1000 में है। उसके बाद जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? जन्म के समय की बात हो रही है तो 915 है। जन्म के समय लिंगानुपात कितना है? 915 है। तो जनगणना वाले टॉपिक में सारी चीजें आपको बताई हुई हैं। रैंक कितना है, लिंगानुपात कितना है, ग्रामीण कितना है, शहरी कितना है, ट्रिक से याद करवाया हुआ है। जरूर देख लेना हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट में। देखिए हरियाणा जीके की मैंने प्लेलिस्ट बहुत सारी बना रखी है। एक हरियाणा जीके ट्रिक वाली है जिसमें 50 से ऊपर वीडियोज हैं। एक हरियाणा SSC हरियाणा जीके के नाम से है, जिसकी हमारी सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है, 15-16 वीडियो आ गई हैं। उसके अलावा हरियाणा जीके टॉपिक वाइज के अलग से है, हरियाणा SSC हरियाणा जीके प्रीवियस ईयर के अलग से हैं। क्लियर है? तो ये प्लेलिस्ट आपकी अलग अलग बनी हुई है, तो ध्यान से जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है जन्म के समय हो गया 900। अब देखिए चिकित्सा महाविद्यालय आपसे पूछा जाएगा हरियाणा में कितने हैं? तो भाई 13 है। कितने हैं? चिकित्सा महाविद्यालय 13 है, जिसमें 7 सरकारी हैं और 6 निजी हैं। कितने हैं? 7 और 6। तो टोटल याद करेंगे, सरकारी निजी ना भी करें तो चल जाएगा।
अब देखिए दंत कितने हैं, एक एक 11 है। दंत महाविद्यालय कितने हैं, तो 11। नेक्स्ट नर्सिंग कॉलेज पूछा जाएगा, तो नर्सिंग कॉलेज कितने हैं, 44 है, जिसमें सरकारी 3 और निजी 41 है। ठीक है, और दंत में भी 1 सरकारी है और 10 निजी है। क्लियर है। चिकित्सा महाविद्यालय 13, दंत 1 नर्सिंग 4। क्लियर है, याद कर लेंगे। उसके बाद पैरा मेडिकल कितने हैं भाई, 5 है। पैसे पैरा पैसे 5, पैसे पैरा पैसे 5, याद कर लेंगे, 5 है मेडिकल कॉलेज। उसके अलावा पूछा जाएगा कि राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, हैबतपुर जींद में है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हैबतपुर जींद में है। या फिर पूछा जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी महाविद्यालय कहाँ पर है, छायसा फरीदाबाद। अटल बिहारी छायसा फरीदाबाद में है। उसके अलावा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय केथल में है। एक नारनौल में भी है, वो भी याद कर लेंगे। नारनौल ना मिले तो केथल मिलेगा। तो चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर है, केथल, और एक नारनौल, 2 याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा 22वां एम्स कहाँ पर है, तो 22वां जो एम्स है वो रेवाड़ी में स्थापित है। कहाँ पर है, रेवाड़ी। ये आप डेटा याद कर लेंगे। क्लियर है। आई होप आपको ये जो डेटा है वीडियो में याद करवाने की कोशिश मैंने की है, हो गया होगा। नोट डाउन करना चाहे तो आप कर सकते हैं एक बार। नेक्स्ट है हमारा, वो हम करेंगे सामाजिक और खेल से संबंधित। देखिए जो आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है सिर्फ वो चीज़ हम इस वीडियोस में कर रहे हैं। बाकी की जो खेल से संबंधित है वो अलग से आपको करंट अफेयर में मिल जाएंगी वीडियोज। केवल और केवल हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है कि अंतरजातीय विवाह यदि कोई करता है, इंटरकास्ट मैरिज, तो उसमें कितने रुपए की राशि दी जाती है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो याद रखना है 2.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है यदि कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो। क्लियर है, कितने रुपए की राशि दी जाती है, 2.5 लाख रुपए की। अब देखिए आपके कुछ शौर्य पुरस्कार हैं जो युद्ध के समय दिए जाते हैं आपके। ठीक है, किसके समय, युद्ध के समय जो दिए जाते हैं शौर्य पुरस्कार। ये राशि इंपॉर्टेंट है तो ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और हाल फिलहाल में जो आपके एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछी गई है। तो सबसे पहला है परमवीर। अब देखिए परमवीर को याद कैसे करेंगे, देखिए परम, परम में आपको रे दिख रहा है 2 जैसा, तो 2 याद कर लेंगे। 2 करोड़ रुपए की इसमें राशि दी जाती है। क्लियर है। अगला है महावीर। अब महावीर में आप देखेंगे जैसे आप महा लिखेंगे, महा, तो महा में आपको 1 दिखेगा। याद आपको केवल करना है, याद करने से मतलब है परम में 2 दिखा, महा में आपको 1 दिखा, तो 1 करोड़ रुपए की राशि इसमें दी जाती है। अब देखिए महावीर है, महावीर का जो शब्द है इसको आधा कर दो, तो यानी कि क्या कर दो, महा इसमें हटा दो, हमने शब्द आधा कर दिया। तो महावीर में 1 करोड़ की थी, तो वीर में कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ का आधा 50 लाख रुपए की हो जाएगी। ठीक है, तो याद कर लेंगे। परम में 2 करोड़, महा में 1 दिख रहा है 1 करोड़, महा को आधा कर दो तो राशि भी वीर की आधी हो जाएगी 50 लाख रुपए। इसके अलावा आपके मेडल है कुछ सेना, नौसेना और वायुसेना में मेडल है, तो ये राशि दी जाती है मेडल की 21 लाख रुपए की। कितने की, 21 लाख रुपए की। तो ये आपको याद रखने हैं 4, परमवीर, महावीर, वीर और सेना मेडल 21 लाख रुपए। आगे हम करते हैं शौर्य पुरस्कार जो आपके शांति के समय दिए जाते हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहला है अशोक। कौन सा है, अशोक। देखिए अशोक आप कैसे लिखेंगे, ASHOK। अशोक का एक ए पकड़ लो, ए कौन सा है, इंग्लिश अल्फाबेट का पहला अक्षर है, तो पहला मतलब 1 करोड़। अगर आप बिना इसके भी याद कर सकते हैं तो याद कर सकते हैं, केवल मैं इसलिए बता रहा हूं, कई बार क्या होता है पजल हो जाते हैं कि 1 या 2, तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये हिट कर जाए कि इस तरीके से हमने पढ़ा था। बाकी आप वैसे भी याद कर लेंगे इसको। अशोक चक्र 1 करोड़ रुपए। उसके अलावा कीर्ति चक्र है, 51 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है, याद करेंगे 51 लाख। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, इसके अलावा जो शौर्य चक्र है इसमें 31 लाख, तो याद कर लेंगे। कीर्ति में 51 है और शौर्य में 31 है, 51 और 31।
इसके अलावा हमने युद्ध के समय और शांति के समय जो मेडल है वो सेना, नौसेना और वायुसेना में वो कितने हैं 10 है, और यहाँ पर कितने थे 21 लाख रुपए। तो ये आप लोगों को याद रखने 21 और यहाँ पर कितने हैं 10 लाख रुपए है। क्लियर है। तो ये आपको कुछ पुरस्कार थे जो आपको याद करने थे, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इकोनॉमिक रिपोर्ट में आपके दिए गए हैं। नेक्स्ट हम करते हैं खेलों से संबंधित। देखिए जो सबसे पहले 2022 के हम बात करेंगे, बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल जो आपके 2022 है, इसमें आपसे पूछा जाएगा हरियाणा के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, तो आप याद कर लेंगे 42। ठीक है, कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया 42 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। केवल जो रिपोर्ट है उसमें आपका ये डेटा दिया गया है, बाकी जो आपका मेडल वगैरह है वो करंट अफेयर में हम पढ़ लेंगे सारे के सारे। करंट अफेयर की भी वीडियोस आपको मिल जाएगी एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है 36वें राष्ट्रीय जो खेल हुए हैं 2022 के, ये कहाँ पर आयोजित हुए थे। सबसे पहले पूछेगा जो 2022 के राष्ट्रीय खेल है कौन से नंबर के हैं, तो याद करेंगे 36वें। कौन से हैं 36वें नंबर के, और ये कहां पर हुए थे गुजरात में। कहां पर हुए थे गुजरात में। और इसमें हरियाणा ने कितने पदक जीते 115 पदक है, जिसमें 38 गोल्ड शामिल है। यदि आपको नहीं दिख रहा तो नोट डाउन कर लेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं 115 पदक जीते हैं टोटल, और जिसमें से 38 क्या है गोल्ड है। दो याद कर लेंगे, बर्मिंघम 2022 खिलाड़ी 42 थे। उसके अलावा राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए 36वें नंबर के हैं, 115 खिलाड़ी पदक जीते हैं और 38 इसमें क्या है गोल्ड है। आगे जो है हम खेल की बात करेंगे, ब्राजील डेफलिम्पिक्स की बात करेंगे 2021 है। ब्राजील डेफलिम्पिक्स 2021 है, इसमें हरियाणा के केवल 15 खिलाड़ी थे। कितने थे 15, और उन 15 खिलाड़ियों में से जो मेडल जीते हैं जिसमें से 4 गोल्ड हैं और 2 हमारे क्या है कांस्य है। 2 क्या है कांस्य है, याद कर लेंगे किस में है ये ब्राजील डेफलिम्पिक्स 2021 में 15 खिलाड़ी गए थे, 4 गोल्ड आए थे और 2 हमारे कांस्य। अब जो इसमें राशि दी जाती है 1.20 करोड़ रुपए जो गोल्ड जीत के आया, और जो कांस्य जीत के आया उसको कितने राशि दी गई 40 लाख रुपए की राशि दी गई है। अब देखिए जो 4 गोल्ड आए थे किसने जीते थे, रोहित भाकर और महेश ने, और इन दोनों का संबंध कौन से खेल से था, बैडमिंटन। आपसे पूछा जा सकता है कि रोहित भाकर का संबंध कौन से खेल से है, तो याद रखेंगे बैडमिंटन। ठीक है, रोहित भाकर और महेश दोनों बैडमिंटन। इसके अलावा दीक्षा डागर जो है गोल्फ से संबंधित है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। उसके अलावा सुमित दहिया, इनका संबंध कुश्ती से है, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। तो 4 खिलाड़ियों के नाम याद रखेंगे और इनके जो खेल हैं वे भी आप याद रखेंगे। रोहित भाकर है और महेश दोनों बैडमिंटन, दीक्षा जो है वो गोल्फ से है, और सुमित दहिया जो है वो कुश्ती से है। अब देखिए जो कांस्य आया है 2 आया है, वीरेंद्र सिंह और अमित। वीरेंद्र सिंह और अमित, और इन दोनों का संबंध किससे है, कुश्ती से है। कौन से खेल से है, कुश्ती से है। तो ये 4 और 2 मेडल याद आप कर लेंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, लेकिन इनका आयोजन कब करवाया गया, 4 से 13 जून 2022। आयोजन आप याद कर लेंगे 4 से 13 जून 2022। और हरियाणा में कौन कौन सी जगह पर आयोजित किए गए थे, पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शाहबाद और दिल्ली। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप ये याद कर लेंगे जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 है ये आपके जून 2022 में आयोजित किए गए थे। अभी देखिए इसमें जो आपके 8500 खिलाड़ी और जो आपके अधिकारी हैं और स्टाफ है, इन्होंने भाग लिया था। सभी की यदि हम बात करें, चाहे वो आपके अधिकारी हैं, चाहे वो आपके स्टाफ है, चाहे वो खिलाड़ी है, तो टोटल कितने थे वो 8500, सभी को ऐड करके था ये। अब हरियाणा ने इसमें पदक कितने जीते, 137 पदक जीते हैं, और 137 के साथ फर्स्ट पोजीशन पर। कौन सी पर, फर्स्ट, जिसमें से अलग अलग याद करना चाहें तो 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 ब्रॉन्ज। अब देखिए गोल्ड 52 है, तो इतनों की राशि याद करना मुश्किल है कि 52 जो गोल्ड आए हैं किस किसने ये जीते हैं, तो आपको भी याद नहीं करने हैं, नहीं पूछा जाएगा। हाँ, जो 4 या 3 गोल्ड जीते हैं उनमें से पूछ सकता है, वो मैंने आपको बता दिया है। 52 गोल्ड आप नाम याद करेंगे, फिर 39 सिल्वर याद नहीं हो पाएंगे, रट भी लेंगे तो भूल जाएंगे। तो हरियाणा ने 137 पदक जीते, जिसमें 52 गोल्ड थे, 39 सिल्वर थे और 46 क्या थे, ब्रॉन्ज मेडल थे।
तो ये आप लोगों को याद रखना था, खेल से संबंधित। क्लियर है? तो ये हमारी आर्थिक सर्वेक्षण की कंप्लीट हो गई है। तो यदि आपने पहले की भी नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। हमारी हर एक चीज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे चैनल पर। और यदि आप ग्रुप डी की या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल पर आपको बहुत ही अच्छी तैयारी आपको करवाई जाएगी और हर एक सब्जेक्ट की वीडियो से मिलती रहेंगी और इसी ढंग से आपको तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।